नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं कक्षा 11 का। कौन सा? पांचवा पाठ। क्या नाम है सर जी? समृद्ध संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। कैसा है सर जी वो पाठ? पाठ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आसान है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अभी तक आपने द्विघातीय समीकरण को हल करना सीखा होगा। कैसा होता है सर जी? याद नहीं आ रहा? आपने 10th में पढ़ा था भाई, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण के ऊपर एक पूरा पार्ट है। इसका सामान्य रूप था ax² + bx + c बराबर 0, जैसे कि x² - 2 x + 1, ऐसा समीकरण, इस टाइप के समीकरण इनका आप हल निकालते थे, x का मान निकालते थे। क्या होता है समीकरण का मान? x का मान, x का वो मान जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। ठीक है, x पे इस पे x रखो, x की जगह पे इसे रखो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाए? इधर क्या है? 0, तो ये 0 हो जाए। वही होता था x का मान। इस टाइप के आपने प्रश्नों को किए हैं। पर ये यहाँ पे क्या होता था, कुछ प्रश्न ऐसे होते थे, कुछ समीकरण जिनके हल हम नहीं निकाल पाते थे। जैसे कि आपका एक दिया गया x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसका आप हल निकालो। इसका अगर x का मान निकालोगे तो यहाँ पे x² रखा, 1 को उधर भेजा, ये हो गया -1, और x = इधर क्या है? वर्ग है। ठीक है, वर्ग जब उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 का अंडर रूट, और ये कोई भी संख्या नहीं है ऐसी। ठीक है, -1 अंडर रूट, ये कोई भी संख्या रियल वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ये नहीं आती। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है? आपने परिभाषाएं अच्छे से समझोगे। 10th में पहला चैप्टर पढ़ा होगा, 9th में पहला सब चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती थी? परिमेय या अपरिमेय। तो ये ना परिमेय से है ना अपरिमेय से है, तो वास्तविक संख्या भी नहीं है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को मिलकर वास्तविक संख्या बनती थी। तब ये क्या है सर जी? ये क्या है? इसे हमने फिर एक नई संख्या का नाम दिया, जिसे काल्पनिक संख्याएं बोली जाती है। हाँ, जब 10th में पढ़ा तो मैंने चार्ट बनवाया था, उसमें लिखवाया था वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो ये क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करो और वो माइनस में आए। है क्या कोई सी संख्या? आपको बताओ, कोई भी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करो और माइनस में आए? नहीं। पर ये क्या है? √1 - 1, इसका अगर वर्ग करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। और इसी को आगे चल के बोला गया है आपका आयोटा, आई से रिप्रेजेंट किया गया है, IOTA। इसे आई से प्रदर्शित करेंगे हम पूरे चैप्टर में। बात क्लियर हुई? आयोटा मतलब क्या है? माइनस, रूट में -1। तो आयोटा का अगर मैं वर्ग कर दूं तब क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका काल्पनिक या इमेजिनरी, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहेंगे काल्पनिक, वो क्या होता है? IR से प्रदर्शित किया जाता है। IR, R क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या होगी, 1 2 3 4, माइनस में प्लस में कोई भी संख्या होगी वास्तविक, पर I क्या होगा? ये होगा। तो इस पूरे को बोलते हैं क्या? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब ये पूरा नहीं कि IR, सिर्फ R, आई के साथ जो भी लिखा होता है, कोई भी वास्तविक संख्या होगी, उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या, बस, या आभासी। ठीक है, और इसका एक रूप आपको मिलेगा इस टाइप से, R + IR। इसको बोलते हैं समृद्ध संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या। इस पूरे को, इतने को बोलते हैं क्या? काल्पनिक संख्या। यहाँ पे R जो है इसे बोलेंगे काल्पनिक संख्या। इसको इस रूप में लिखा जाएगा, किसी के साथ, किसी वास्तविक संख्या के साथ जोड़ के लिखा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? समृद्ध संख्या। जहां पे ये वाला R क्या है और ये वाला R क्या है? वास्तविक संख्या दोनों ही है, पर इस वाले पार्ट को बोलेंगे रियल पार्ट, वास्तविक भाग, और इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। यहाँ पे आप लिख लेना, वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग, अच्छे से। इस पूरे को मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है? यहाँ पे R जो है ये वाला, इसको R डैश कर देते हैं। हाँ,
और यहाँ पे ये जो है ये रियल पार्ट है, वास्तविक भाग, और इस पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, समृद्ध संख्या। समझ में आई यहाँ तक बात? अच्छा, तो यहाँ पे मान लो लिया गया है x प्लस आयोटा y, इसमें मेरे को बताओ वास्तविक भाग कौन सा है, काल्पनिक भाग कौन सा है। तो सर जी इसमें x जो है ये है वास्तविक भाग, यहाँ पे क्या है काल्पनिक भाग, आयोटा y है, ठीक है। पर यहाँ पे आयोटा y पूरा है काल्पनिक भाग, पर वहां पे इमेजिनरी काल्पनिक संख्या कौन सी है, y। काल्पनिक संख्या क्या है, y है। इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना, y सिर्फ यहाँ पे क्या है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। और ये क्या है, वास्तविक संख्या है, और इस भाग है इमेजिनरी पार्ट आयोटा y और रियल पार्ट x। बात क्लियर? तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें अच्छे से अभी नोट करते चलना, मैं लिख नहीं रहा आपको, पर बोल रहा हूं बार बार नोट करते चलना, ठीक है। और यही आगे चल के आपको x प्लस आयोटा y बराबर z के रूप में मिलेगा हर जगह, ठीक है। यहाँ पे z को बोला जाएगा क्या, समृद्ध संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे आपको z बोला जाए तो अब आपको इस प्रश्नावली के अंदर यानी कि इस पार्ट के अंदर z का मतलब क्या होगा, समृद्ध संख्याएं होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, z का मतलब x प्लस आयोटा y के रूप में दी गई होगी किसी संख्या को, उसी को बोलेंगे। नोट करते चलना, ये पार्ट मैं बना दे रहा हूं अच्छे से, इसे अच्छे से नोट करना, ये चीज आपको अच्छे से नोट हो जानी चाहिए। और ये इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, ये r को सिर्फ, ठीक है। और ये सब आप नोट करते चलो अच्छे। बाद आयोटा का मतलब है जैसे रूट में -1, अयोटे का वर्ग का मतलब क्या है, -1, अयोटे का क्यूब का मतलब क्या है, मतलब 3 घात कर दी जाए, यानी कि अयोटा का स्क्वायर में एक अयोटा और गुणा कर दिया जाए। तो अयोटा का स्क्वायर क्या था, -1 था, ठीक है। -1 में अयोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा हो जाएगा। अयोटा की घात 4, यानी कि अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर का मान है -1, अयोटा स्क्वायर का मान है -1, और ये क्या हो जाएगा, +1। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, और अगर अयोटा 4 कर दिया, 5 सॉरी, ये क्या हो जाएगा, अयोटा 4 इंटू अयोटा, और अयोटा 4 का मान है 1, और अयोटा यानी कि अयोटा, ठीक है। अयोटा 6, अयोटा की घात 6 कर दिया जाए, तब क्या मतलब हुआ इसका, अयोटा 5 कर सकते हो, ठीक है। अयोटा 5 और इंटू अयोटा ये कर सकते हो, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, अयोटा इंटू अयोटा, यानी कि अयोटा का स्क्वायर, और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। अयोटा 7, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, अयोटा 6 कर दो इंटू अयोटा, तो अयोटा 6 का मान -1, और अयोटा यानी कि माइनस अयोटा, अयोटा 8, तो इसे आप अयोटा 7 कर सकते हो, जैसा मन करे आपका, अयोटा 7 इंटू अयोटा, अयोटा 7 माइनस इंटू अयोटा, तो ये हो जाएगा, माइनस को बाहर रखो, अयोटा का स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होता है किसी अयोटा का, -1, और बाहर -1 है, यानी कि +1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो अयोटा था उसका मान ये था, अयोटा स्क्वायर का मान क्या हुआ, -1 हुआ, ठीक है। और फिर अयोटा 3 का मान, अयोटा की घात 3 का मान माइनस अयोटा, अयोटा 4 का मान 1 हुआ, अयोटा 5 का मान अयोटा हुआ, अयोटा 6 का मान माइनस अयोटा, अयोटा 7 का मान अयोटा माइनस अयोटा, अयोटा 8 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, हर एक अयोटा क्या कर रहा है, चौथे रूप में जब आ रहा है, चौथे टाइम पे, मतलब जिसकी घात 4 हो रही है, उसके बाद खुद अपने आप को रिपीट कर रहा है। नहीं समझ में आई? देखो जैसे यहाँ पे अयोटा था, ठीक है, इसकी घात क्या है, 1 है। अब इसकी घात में अगर मैं 4 जोड़ दूं, इसका मतलब क्या था, सिर्फ अयोटा ही था ना, इसकी घात में अगर मैं 4 जोड़ दूं कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 भी क्या आ रहा है, अयोटा ही आ रहा है। अब 5 की घात में 4 और जोड़ा जाए तो क्या होगा, 9 होगा, तो 9 भी क्या आएगा, अयोटा ही आएगा। बात को समझना, ये देखो ये अच्छा 2 है, ठीक है, अयोटा की घात 2, वो क्या है, -1 है। तो इसकी घात में अगर मैं 4 जोड़ दूं, क्योंकि चौथे टाइम पे अपने आप को खुद से रिपीट कर रहा है, अगर मैं 4 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 की घात भी क्या होगी, अयोटा की घात 6, उसका मान भी क्या होगा, -1 होगा। ये लो -1 है, और 6 में फिर 4 जोड़ो 10, तो उसका भी क्या होगा,
-1 ही होगा, आयोटा की घात 10 -1 ही होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से अभी देखते चलना है, इनका भी फायदा होगा। आयोटा की घात 3 है, इसमें 4 जोड़ो 7, यानी कि आयोटा की घात 7 भी सेम ही होगी, माइनस आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा की घात 4 1 होता है, तो आयोटा की घात 8 भी एक ही होगा। ये लोग, ये चीजें यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन क्या है, ध्यान से देखना, कि अगर कोई भी आयोटा की घात कितनी भी दी गई है, ठीक है, अगर हम उसे 4 से भाग दे दें, ठीक है, तो जो जो 4 की घात के रूप में होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी आयोटा की जब 4 है घात तब क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। नहीं समझ में आया, रुको एक सेकंड। 9, ये क्या आ रहा है, आयोटा 4n प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, n लिख लो आप, क्या है, संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या। n क्या है, किसका सदस्य है, पूर्ण संख्या। इसी तरीके से आयोटा अगर मैं कर लूं 2, ये भी आयोटा ही आएगा। आयोटा 2 कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर 4 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। आयोटा 10, इसका मान क्या आया था, इन सबका मान क्या था भाई, इसका जैसे आयोटा था, इस सब का मान आया था आपका, अभी हमने पीछे करा था, माइनस का 1 आया था, ठीक है। और ये किस रूप में है, ये है आयोटा 4n प्लस 2, ठीक है। नहीं समझ में आ रही बात, अब इनको इस पे मैं देखो रख के देखता हूँ, n का नंबर मैंने रखा, जैसे मान लो 0 रखा, ये क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, यानी कि ये आ गया। n की वैल्यू 1 रखी, ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6, ये आ गया। n की वैल्यू 2 रखी तो 4 दूनी 8 प्लस 10 हो जाएगा, ये इसी रूप में है। और इनका मान क्या होता है, -1 होता है। इसी तरीके से और क्या था, आयोटा का मान माइनस आयोटा था क्यूब के लिए, और वही आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 7 के लिए 4 3 7 11, और यही क्या किस रूप का, 4n प्लस 3 किस रूप का है। और आपने देखा था 1 हो गया था कब, जब आयोटा की घात क्या थी, 4 थी। और फिर ये हो जाएगा आयोटा 8, आयोटा 4 का 4 4 8 4 12, ये क्या है, आयोटा की घात 4n इसके रूप में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस रूप में है, तो इनके क्या मान आ रहे हैं। कहने का मतलब सेम है कि कुछ भी आयोटा की घात दी गई हो, आप उसे क्या करो, 4 से भाग दे दो, और उसके बाद जो उसका रिमाइंडर शेषफल बचेगा वही आयोटा का मान हो जाएगा। नहीं समझ में आया, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो एक आपको प्रश्न दिया गया है, आयोटा 54, आयोटा 54 कह रहा है इसका मान निकालो। तो आप क्या करोगे, आयोटा 54 का मान क्या होगा, आप इसे करते जाओगे, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा करते रहोगे। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको यहाँ से आइडिया लगा है कि चौथे टाइम पे रिपीट करता है, यानी आयोटा की घात 4 पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये भी पता है। आयोटा की घात 4 हो तो क्या होता है, 1 होता है। बस यही चीज आपको यूज करना है। इसे क्या करो, आप 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दोगे 54 को, तो ये जाएगा, सॉरी, 4 एकम 4, एक आ जाएगा, 4 नीचे आएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 13 बार में तो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, आयोटा की घात 4 की घात 13, क्योंकि इन दोनों का गुणा करके आएगा, और प्लस में, और इसकी आयोटा की घात 2। अगर आप इसे हल करो तो यही आएगा मान। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, इसे ध्यान समझना। इसे मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब आपको पता है ये शेषफल प्रमेय आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में, वहां पे भी क्या होता है, इन दोनों का गुणा प्लस ये क्या आता है, ये आता है भाज्य, क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो वही होगा यहाँ पे, इसका इसका गुणा हो जाएगा। और आपको पता है जब आधार बराबर हो तो क्या हो जाता है, शेषफल जुड़ जाता है, जैसे a की पावर m गुणे a की पावर n, तो जब बराबर हो आधार तो a m प्लस n, यही होता है। वहां पे भी क्या हो जाएगा, ये इनका गुणा हो जाएगा, जो भी वो आएगा, और फिर क्या है, दोनों गुणेंगे उसका जुड़ जाएंगे, यानी कि यही आएगा। और आपको पता है i की पावर 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की घात 13 हो गई इंटू i का वर्ग
और एक कितनी भी घात कर लो एक ही रहेगा, आई स्क्वायर यानी कि -1। आई स्क्वायर का मान आपको पता है क्या होता है, -1 होता है। ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये मान निकाल लिया। ये चीज आपको यूज करनी है यहाँ पे। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आई की घात 72 है, आयोटा 72, तब क्या करोगे इसे सर जी हम 4 से भाग देंगे। अच्छा जी चलो भाग दे दो 4 से। तो 4 एकम 4, 3 आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 24, 4 13, 4 8 32, यानी कि इसका शेषफल क्या आया है, 0 आया। इसे आप लिख सकते हो आयोटा 4, आयोटा की घात 4 गुणे ऊपर है पूरी की घात आयोटा घात 4 की पूरे की घात 18 अगुणे आयोटा घात 0, क्योंकि शेषफल क्या है 0 आया है, और किसी की घात 0 हो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका आयोटा घात 4 इसका 1 हो गया, इसकी घात 18 कर दिया। किसी भी की घात 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, यानी कि 1 की घात 18 यानी कि 1। तो आयोटा 72 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। समझे नहीं समझे? अच्छा एक उदाहरण और ले लेते हैं। समझ गए सर जी, समझ गए। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लो आयोटा की घात दी गई है -27, इसका मान कैसे निकालोगे सर जी, ये तो माइनस में दी गई है, अभी तक तो आपने प्लस में बताया सारी चीजें। अरे तो माइनस का मतलब क्या होता है, इसको आप नीचे लिख सकते हो बस। जिसकी घात माइनस में होती है मतलब उसे 1 बटा करके लिख दो, धन में लिख सकते हो। और लिखने के बाद ये आसान हो गया, अब इसी रूप का हो गया। तो इसे अब आप क्या करोगे, 27 को 1 बटा आयोटा 27, तो 27 को आप 4 से भाग दोगे, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 3, यानी कि आप इसे लिख सकते हो आयोटा की घात 4 गुणे 6 और आयोटा की घात 3। ठीक है, और ये 1 में आयोटा की घात 4 यानी कि 1 और 1 की घात 6, आयोटा की घात 3 यानी कि इसका मान क्या होता है, माइनस आयोटा। आयोटा की घात 3 की जगह माइनस आयोटा लिख लेते हैं, और फिर हम इसे हल करेंगे तो इतने का मान 1 हो गया, यानी कि माइनस में 1/आयोटा आया। और 1/आयोटा को अगर आयोटा नीचे से हटाना चाहते तो आयोटा नीचे भी गुणा करो और ऊपर भी गुणा कर दो। हाँ ऊपर भी गुणा कर देते हैं, नीचे भी गुणा कर देते हैं, तो ऊपर तो आयोटा आ जाएगा और नीचे आयोटा इंटू आयोटा होके क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा के स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। माइनस बाहर लिखता हूँ, आयोटा अंदर लिखता हूँ, इसका वर्ग करता हूँ, फिर ये हो जाएगा आयोटा अपॉन में नीचे क्या है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, पहले ही माइनस लगा था, एक -1 और आ गया यानी कि प्लस, यानी कि आयोटा आ गया। इस तरीके के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं प्रश्नावली में, बहुत ही आसान है। नोट अच्छे से करते चलना, सारे कंसेप्ट को अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जैसे आपको समझ में आया वैसे लिख लेना। ठीक है, अगला कंसेप्ट है आपका कि समृद्ध संख्याओं पर ऑपरेशन। समृद्ध संख्या पर संक्रियाएं, संक्रियाएं क्या होती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग जो की जाती है, ये ऑपरेशन समृद्ध संख्याओं पे कैसे लगेगी। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लेते हैं Z1 एक समृद्ध संख्या है जो कि x प्लस आयोटा y है। एक है Z2, अभी बताया था Z1 Z2 के रूप में लिखेंगे, Z के रूप में, यहाँ पे Z1 Z2, और Z2 क्या हो जाता है a प्लस आयोटा y, इसे मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी चीजें हम देखेंगे ऑपरेशन। सबसे पहले प्लस देखते हैं। ठीक है, तो प्लस के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि Z1 प्लस Z2। तो इसमें क्या होगा, रियल पार्ट रियल के साथ जुड़ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ जुड़ जाएगा, वास्तविक भाग वास्तविक के साथ, काल्पनिक भाग काल्पनिक के साथ। ये क्या है, वास्तविक भाग इसका, ये भाग है इसका वास्तविक, यानी कि x प्लस a हो जाएगा, प्लस और आभासी भाग यानी कि काल्पनिक क्या है, आयोटा वाला भाग, तो ये y प्लस b। बात क्लियर हुई, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा इसका घटाव कैसे होगा, Z1 माइनस Z2, तो वास्तविक के साथ वास्तविक घटेगा, काल्पनिक के साथ काल्पनिक, ये हो जाएगा x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई क्या होगा, अगर Z1 इंटू Z2 करेंगे तो Z1 आपका है x प्लस आयोटा y और Z2 है a प्लस आयोटा b। तो x से अब इस पूरे में गुणा होगा, फिर इससे इस पूरे में,
तो एक्स ए प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा बी, एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस आयोटा बी एक्स। ठीक है, अब इस वाले पार्ट से करेंगे इसमें, तो आयोटा ए वाई हो जाएगा, आयोटा ए वाई इस वाले पार्ट से इसमें करेंगे तो प्लस आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और वाई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी इसे और सरल करते हैं, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा ए वाई, और आयोटा वर्ग लिखा गया यानी कि -1 इसकी जगह पे लिख सकते हैं, ये माइनस वाई बी हो जाएगा। तो इसे हम एक तरीके से ये लिख सकते हैं ए एक्स माइनस वाई बी, आयोटा दोनों में है, आयोटा को बाहर लिखते हैं, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई। तो इस रूप में आ जाता है आपका मल्टीप्लाई। अच्छे से समझ लेना, अच्छे से नोट कर लेना इन चीजों को। अगला कंसेप्ट है आपका समृद्ध संख्या का मापांक और संयुग्मी। मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं का मापांक और संयुग्मी क्या होता है भाई, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इस प्रश्नावली के लिए, इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम। हाँ, सबसे पहली बात, मापांक क्या होता है। तो मापांक आपको मान लो z दिया गया होता था कोई सा, यहाँ पे जैसे लिख देते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो इसका अगर मापांक निकालने को बोले इस समृद्ध संख्या का, तो आप क्या करोगे, z का मॉडुलस मापांक इसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसे आप हल कर दो कि जो भी होगा आ जाएगा इसका मापांक, बस इतनी सी बात है। ठीक है, दूसरा है संयुग्मी, कंजुगेट। संयुग्मी का मतलब ये है, आपको दिया गया था जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तो संयुग्मी क्या हो जाता है इसका, जेड के ऊपर बार लिखते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई, इसके बीच में जो भी सिंबल होता है उसे हम उलट देते हैं, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस यही होता है संयुग्मी का मतलब। तो भैया इसका यूज क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, मान लो एक दिया गया है 3 प्लस 5 आयोटा, इसको क्या करना है, आपको सरल करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आज जैसे था परमेयीकरण, आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में था, 9th में था नंबर सिस्टम, 10th में था परमेयीकरण, उसमें क्या करते थे, अपरिमेय संख्या को नीचे नहीं रखते थे, हम ऐसा हल करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे आयोटा को भी नीचे नहीं रखते थे। ठीक है, पर यहाँ पे परमेयीकरण नहीं किया जाता है, यहाँ पे संयुग्मी निकाला जाता है इसका। तो इस पार्ट का हम क्या करेंगे, संयुग्मी निकालेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, तो ये सरल हो जाएगा। देखो कैसे, इसका संयुग्मी क्या होगा इस पार्ट का, 3 माइनस 5 आयोटा, तो 3 ये लिख देते हैं पहले जो है, और इसको गुणा कर देते हैं 3 माइनस 5 आयोटा से, ऊपर भी 3 माइनस 5 आयोटा से, नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा, अपॉन में नीचे क्या है, ये a प्लस बी, ए माइनस बी का हो गया क्या, दोनों मल्टीप्लाई में हो गए, a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। इसे फिर सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा, अपॉन में ये हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, उसके बाद आयोटा का स्क्वायर, और आपको पता ही होगा 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन में 9 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन में 9, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 25, इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 34, 3 माइनस 5 आयोटा, ये 5 है, इसमें 5 और 9, 5 5 10, 4 हासिल आए 1, यानी कि 34, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3
अपॉन 34 माइनस 5 आयोटा बटा 34। ये क्या हो गया, इस रूप का लिखने को आता है ना कि a प्लस आयोटा b के रूप में लिखे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यही इसके सरल सरल से कंसेप्ट हैं। अब इसके बाद आप प्रश्नावली को कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ट्राई करो तो हो जाएगी, नहीं होती फिर मैं बताता हूँ आगे के लिए। और हाँ, एक चीज है, गुणात्मक प्रतिलोम, एक कंसेप्ट और बचा है, उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप प्रश्नावली को ट्राई करना। एक कंसेप्ट इसमें है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब क्या है, मान लो कोई भी आपको सममित संख्या दी गई है z, तो z में क्या ऐसा गुणा कर दो कि ये क्या हो जाए, 1 हो जाएगी। तो यही z डैश ही कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि ये क्या होगा, 1 अपॉन में z। इतनी सी बात है, कुछ कठिन तो नहीं है। नहीं सर जी समझ नहीं आया, ध्यान से समझना, कोई भी सममित संख्या दी गई है उसमें ऐसा क्या गुणा कर दे कि 1 हो जाए। जैसे यहाँ पे भी हमने उदाहरण लिया था 3 प्लस 4 आयोटा, ये है, इसका आप बताओ गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। इसमें मैं क्या गुणा कर दूं कि ये 1 हो जाए, तो इसमें 3 प्लस आयोटा 4 गुणा कर दूं 1 हो जाएगा, तो वही क्या हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, और कुछ नहीं। इसमें मैं अगर 3 प्लस 4 आयोटा गुणा कर दूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और फिर इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा और 1 आ गया, यही क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इतनी सी बात है, अब आप प्रश्न बड़ी ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं करनी तो हमारे साथ करना अगली वीडियो में।